आज जो मैं आपसे एक राज बताने जा रहा हूं, वो कोई आम राज नहीं, बल्कि वो कलिमा है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, दिल को सुकून देता है, गुनाहों को धो डालता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो। क्या पता आपके एक शेयर से कोई गुनाहों की जिंदगी छोड़ दे, नेकी की राह पकड़ ले और उसका हर अमल का सवाब हमेशा के लिए आपकी किताब-ए-आमाल में भी लिखा जाता रहे। अब चलते हैं उस तरफ कि वो अल्फाज कौन से हैं जिससे इंसान अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। और अस्तगफिरुल्लाह का खास सबसे ज्यादा पावरफुल अमल वो आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। कभी आपने सोचा है कि हम दिन रात कितने गुनाह करते हैं, कभी जबान से, कभी आंखों से, कभी कानों से और अक्सर दिल में छुपे वसवसों से। हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि हमारे गुनाह किस तरह हमारी जिंदगी पर असरांदाज हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा दरवाजा दिया है जो हमेशा खुला रहता है, जो हर बोझ, हर परेशानी, हर खता और हर दुख से निजात दिला सकता है। ये दरवाजा है तौबा और इस्तिगफार का। सोचें, सिर्फ एक लफ्ज, एक मुख्तसर कलिमा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के नजदीक इतना अजीम है कि इसके जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, दिल सुकून पाता है, रिस्क में बरकत आती है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोचें, एक तरफ हमारे गुनाह मिट जाए, दूसरी तरफ दुनियावी नेमतें और रिज्क खुल जाएं, और तीसरी तरफ आखिरत में जन्नत की खुशखबरी मिल जाए। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक लफ्ज से मुमकिन है? जी हां, सहाबा ए कराम रजी ने नबीन को कसरत से इस्तिगफार करते देखा। नबी करीम जो मासूम थे, जिन पर कोई गुनाह नहीं था, वो भी दिन रात इस्तिगफार करते थे। और हम जो गुनाहगार हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इस कलीमे का सहारा लें? मेरे भाइयों, इस्तिगफार एक ऐसा हथियार है जो हर दुख का इलाज है। तुम्हारे घर में बेसुकूनी है, इस्तिगफार करो। कारोबार में नुकसान है, इस्तिगफार करो। दिल में बोझ है, इस्तिगफार करो। बेचैनी है, इस्तिगफार करो। यकीन मानो, जब बंदा दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जनबिन व अतूबु इलैह, तो ऐसा लगता है जैसे दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। ये कलिमा सिर्फ जबान की बात नहीं, बल्कि दिल की पुकार, रूह की सदा, आंखों के आंसू और आजिजी की अलामत है। जब तुम इस्तिगफार कहते हो तो दरअसल ये कह रहे होते हो, या अल्लाह, मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरी खताओं को माफ फरमा, मुझे पाक कर दे। और अल्लाह जिसको पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है, जमीन और आसमान पर उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। आज मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नसीब बदल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह धुल जाएं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप ले, तो आज से अपने दिन और रात को इस्तिगफार से भर दो। सुबह उठो तो इस्तिगफार, रात को सोने से पहले इस्तिगफार, चलते फिरते इस्तिगफार, हत्ता कि दिल में भी इस्तिगफार। ये लफ्ज सिर्फ दुनिया की खुशियां नहीं देता, बल्कि आखिरत में भी रोशनी का जरिया है। कब्र में जब सवाल होगा, अंधेरा होगा, तन्हाई होगी, तब ये कलिमा रोशनी बनेगा। और कयामत के दिन जब पुले सिरात से गुजरना होगा, तब यही इस्तिगफार इंसान के लिए आसानी का सबब होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून वाली हो, कि रिस्क में बरकत आए, कि गुनाह माफ हो? तो इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक बार शुरू करो, दिल से करो, लगातार करो, और देखो कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। और याद रखो, ये कोई महज दुआ नहीं, ये अमल है, ये इबादत है, ये एक ताकत है जो तुम्हारे हर दिन, हर रात, हर लम्हे तुम्हारे साथ रहेगी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी कहानियां शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को हिला देती हैं, बल्कि यकीन दिलाती हैं कि इस्तिगफार की ताकत वाकई कमाल है। कभी किसी ने सोचा है कि एक आम आदमी
जो दिन भर के मामूलात में मशगूल होता है, किस तरह चंद लम्हों में अपनी तकदीर बदल सकता है। ये कोई फर्ज नहीं, ये कोई मुश्किल अमल नहीं, ये सिर्फ इस्तिगफार का कलिमा है जो छोटा सा लगता है मगर अल्लाह की नजर में सबसे अजीम है। एक दोस्त की कहानी सुनो। वो कई सालों से कारोबार में नुकसान उठा रहा था। घर की माली मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं, दिल पर बोझ था और रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन किसी ने उसे इस्तिगफार की अहमियत बताई और कहा, बस हर दिन दिल से 100 बार इस्तिगफार करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। शुरू में वो हिचकिचाया, मगर फिर दिल से कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जनबिन व अतूबु इलैह। चंद दिनों में उसके कारोबार में अचानक बेहतरी आने लगी, माली परेशानियां कम हुई और दिल में सुकून आया। ये महज कोई वाकया नहीं, ये हकीकत है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त बंदे के साथ होती है। इसी तरह एक माँ की कहानी है जिसे औलाद की नेमत की शिद्दत से ख्वाहिश थी, मगर दुआ के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा था। फिर किसी ने उसे बताया कि इस्तिगफार रोजाना करे, दिल से करे और नीयत खालिस रखे। वो हर दिन सुबह और शाम इस्तिगफार करने लगी। कुछ ही महीनों में अल्लाह की इनायत से उसके घर में औलाद की खुशी आ गई। उसने महसूस किया कि इस्तिगफार ने उसके दिल को सुकून दिया, उसकी दुआओं में बरकत दी और अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी। मेरे भाइयों, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन हर शख्स की जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं जब वो इस्तिगफार करता है। तुम्हारी छोटी छोटी खताएं, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां, तुम्हारे दिल के छुपे हुए वसवसे, ये सब अल्लाह की रहमत से मिट जाते हैं। और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिगफार करे, आजिज़ी के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। और यहां एक अहम बात, इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफी के लिए नहीं है, बल्कि ये दिल को सुकून देने का सबसे बड़ा जरिया भी है। जब जिंदगी में मुश्किलात आए, जब दिल बेचैन हो, जब परेशानियां बढ़ जाएं, तो इस्तिगफार करके देखो। दिल में जो भारी बोझ है वो फौरन हल्का हो जाएगा और तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह वाकई हर वक्त तुम्हारे साथ है। क्या तुम जानते हो कि इस्तिगफार से रिज्क में भी बरकत आती है? यह महज किसी कहानी की बात नहीं, बल्कि हदीस में आता है कि बंदा जो रोजाना इस्तिगफार करे, अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करता है, उसके कामों में आसानी पैदा करता है और उसकी जिंदगी में सुकून अता करता है। सोचो, ये कितना हैरत अंगेज है कि एक छोटा सा कलिमा अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी को बदल दे। एक और कहानी सुनो। एक शख्स जो बीमारी की शिद्दत से परेशान था, डॉक्टर के पास कई महीनों तक इलाज के बावजूद सेहत नहीं हो रही थी। फिर किसी ने उसे इस्तिगफार की अहमियत बताई। वो रोजाना दिल से इस्तिगफार करने लगा, अल्लाह पर भरोसा किया और कुछ ही वक्त में उसकी सेहत बेहतर हो गई। उसने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत ने उसकी जिंदगी में मौजिज़ा कर दिखाया और सब कुछ सिर्फ उसके दिल से कहे गए अस्तगफिरुल्लाह के कलीमे की वजह से मुमकिन हुआ। मेरे भाइयों, इस्तिगफार की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलात को खत्म करता है, बल्कि तुम्हारे दिल में सुकून, तुम्हारी दुआओं में कबूलियत और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ले आता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर मसाला आसान हो जाए, हर दुख कम हो जाए और हर ख्वाहिश अल्लाह की तरफ से पूरी हो, तो इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। और याद रखो, इस्तिगफार सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये अमल है, ये इबादत है, ये आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसे की अलामत है। जब तुम दिल से इस्तिगफार करते हो तो तुम अपने दिल के हर बोझ, हर परेशानी और हर वसवसे को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे होते हो। और अल्लाह जिसको इस कलीमे के जरिए पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है, उसके काम आसान कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। इस्तिगफार की ताकत सिर्फ दुनियावी फायदे तक महदूद नहीं है, बल्कि यह आपकी आखिरत को संवारने का सबसे बड़ा जरिया है। कब्र में अंधेरा, पुल सिरात की मुश्किलात और कयामत के दिन के सवालात, यह सब खौफनाक लग सकते हैं, मगर जो शख्स दिल से इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो कब्र के अंदर क्या होता है? कुरान व हदीस में आया है कि कब्र इंसान के आमाल के मुताबिक
रोशनी या अंधेरा बनती है। जो शख्स दिन भर गुनाहों में डूबा रहे, उसके लिए कब्र का हर लम्हा कठिन होता है, मगर जो इस्तगफार करता है, जो अल्लाह से बख्शिश मांगता है, अल्लाह उसके लिए कब्र को रोशन कर देता है। वह अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और दिल को सुकून मिलता है। सहाबा कराम और औलिया अल्लाह की जिंदगियों में भी यह वाज़ेह है। वह शख्स जो रोजाना इस्तगफार करता, उसकी कब्र के पुल सिरात पर आसानी होती, क़यामत के दिन सवालात में आसानी होती और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते। यहां तक कि छोटे छोटे आमाल जब इस्तगफार के साथ किए जाएं, अल्लाह की नजर में बड़े काम बन जाते हैं। सोचो, एक छोटा सा लफ्ज, एक छोटा सा अमल, इस्तगफुरुल्लाह, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी नेमतें ले आता है। क़यामत के दिन जब हर शख्स खौफ और परेशानी में मुब्तला होगा, इस्तगफार करने वाले के लिए आसानी होगी। वह पुल सिरात से तेजी से गुजरता है, उसकी कब्र में रोशनी होती है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। एक कहानी सुनो। एक बुजुर्ग जो दिन भर अल्लाह से इस्तगफार करते थे, उनकी जिंदगी में कई मुश्किलात आईं, मगर वह कभी मायूस न हुए। जब उनकी मौत का वक्त आया तो लोग हैरान रह गए कि उनके चेहरे पर सुकून था, दिल में खौफ नहीं और कब्र के अंदर रोशनी थी। यही इस्तगफार की ताकत है। इसी वजह से नबी करीमा ने फरमाया, कसरत इस्तगफार करो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ होगी। मेरे भाइयों, यही वही खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका दिल खुश होगा और रूह को सुकून मिलेगा। इस्तगफार न सिर्फ गुनाहों की माफी दिलाता है, बल्कि यह आपके लिए आखिरत के इनामात भी ले आता है। जन्नत की खुशबू, नेमतें, सुकून और अल्लाह की कुर्बत, सब कुछ इस्तगफार के जरिए मुमकिन है। और अब मैं आपको वह अमल बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है, जो आपको रोजमर्रा के मसाइल से निजात दिला सकता है और जो आपके दिल व रूह को साफ कर देगा। अमल यह है, 1. रोजाना दिल से इस्तगफार करें, कम से कम 100 बार। 2. दिल से कहते वक्त यह सोचें कि आप अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। 3. दिन में जब भी फुर्सत हो, छोटे छोटे लम्हों में भी इस्तगफार जारी रखें। 4. इस अमल के साथ नियत खालिस रखें कि अल्लाह की खुशनूदी के लिए कर रहे हैं। 5. दुआ करें कि अल्लाह आपके दिल, दिमाग और जिंदगी में रोशनी डाले। मेरे भाइयों और बहनों, यह अमल आपकी जिंदगी बदल देगा। देखो, ये कोई फर्ज या मुश्किल अमल नहीं, ये एक छोटा सा कलीमा है, मगर अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी ताकत है। इससे न सिर्फ आपके गुनाह माफ होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, दिल सुकून पाएगा और आखिरत में राहत होगी। यही वह राज है जिसे जानकर आपकी जिंदगी में रोशनी होगी, सुकून आएगा और आपकी रूह खुश होगी। अब वक्त है कि आप इस कलीमे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दिल से इस्तगफार करें और अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। और याद रखो, कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो उसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और ज़िक्र-ए-रहमान चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी का दिल बदल सकता है और शायद तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए।